नमस्कार, मैं ओम आनंद। आज जो प्रोग्राम है वो 2 प्रोग्रामों का मिश्रण है, एक विशेष मुलाकात और मंथन। विशेष मुलाकात इसलिए कि हमारे साथ एक महान हस्ती, महान संत और विचारक हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे जैसा अनपढ़ आदमी इनका आज इंटरव्यू ले रहा है और मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। ये वो संत हैं जिन्होंने संतों की सुरक्षा का मिशन छेड़ा। सर, मैं ठीक कर रहा हूँ? बिल्कुल। हम इनका स्वागत करते हैं। नमस्कार। जैसा कि मैंने बताया कि इन्होंने संतों की सुरक्षा का, जिनकी सुरक्षा के लिए कोई आगे नहीं आता, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी इन्होंने उठाई। साथ ही इन्होंने मंथन किया कि सृष्टि कैसे चलती है, सृष्टि किस आधार पे चलती है, या इसको चलाने वाला कौन है। कोई कहता भगवान, कोई कहता अल्लाह, कोई कहता है कुछ, कोई कहता है कुछ। आज हम इसी चीज पर मंथन करेंगे कि राजेंद्र महाराज जी इस बारे में क्या सोचते हैं, इनका अपना क्या विचार है। सर, जैसे कि सब कहते हैं कि भगवान ही दुनिया को चलाता है, तो इसको लेकर आप क्या कहते हैं? नहीं, भगवान का अर्थ सबसे पहले तो हमें वो समझना चाहिए। जो हमारे ये 5 शब्द हैं, भय गय वय आन ने, इनका जो अर्थ है, भय माने भूमि, गय माने गगन आकाश, वय माने वायु, आ माने अग्नि और नय माने नीर। ये 5 तत्व हैं प्रकृति के, और इन पांचों तत्वों को ही मेरे हिसाब से भगवान कहते हैं। अब ये कैसे कैसे हमें सबको, भगवान जो ये शब्द है, ये किसी एक धर्म में सिमट के नहीं रह सकता, ये सार्वभौमिक है। इन पांचों तत्वों को सब यूज कर रहे हैं। आकाश के नीचे सब रह रहे हैं, जीव जंतु सजीव निर्जीव, धरती का सब उपयोग कर रहे हैं, वायु सबको चाहिए, आसमान, अग्नि और पानी। तो ये भगवान पूछा आपने, तो भगवान का तो ये अर्थ है। अब उसको कोई किस तरीके से लगाता है, उनके। जल एक शक्ति है, जी। वायु एक शक्ति है, अग्नि एक शक्ति है, धरती और आकाश। धरती भी एक शक्ति ही है, और आकाश। आकाश एक ऐसी शक्ति है जिसको हम महसूस नहीं कर पाते हैं। ठीक, आई एम राइट? नो, नहीं, हम महसूस करते हैं। सूरज कहाँ दिखता है हमें? नहीं, हम आकाश, आकाश मतलब स्पेस, स्पेस जहाँ कुछ ना हो। नहीं, वो ठीक है, लेकिन ये जो चीजें हैं, ये हम वही महसूस करते हैं। और ये जो बादल हैं, या जो जिस भी तरीके का सिस्टम है, वो सब हम लोग आकाश में ही महसूस करते हैं। आकाश में रहता है नहीं रहता है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन आकाश एग्जैक्टली और ये 5 तत्वों में गिना गया है। तो हम ये मान के चलेंगे और श्योर भी कहेंगे, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हम चंद्रमा की बात करते हैं, अधर में लटका हुआ है, विज्ञान कह रहा है, ठीक है, लेकिन जो ये स्पेस हमें नजर आ रहा है, कुछ तो नजर आ रहा है, वो क्या है? कलरलेस होने के बावजूद ब्लू नजर आता है। मतलब हमें नहीं पता, ये एक बहुत गहरा विषय है। लेकिन ये 5 तत्वों का, आपने भगवान का शब्द पूछा और मैंने भगवान का उत्तर दे दिया। ये पांचों चीजें हैं। अब इनके डीप में हम जाएंगे तो इनके लिए फिर बहुत लंबा हमें चर्चा करनी पड़ेगी। तो 5 जो भगवान शब्द का अर्थ है वो मैंने बता दिया है। ठीक है, आप भगवान को मानते हैं? मैं क्या, सारी दुनिया इसी पे चल रही है। ओके। मैं भगवान, इन 5 तत्वों की बात कर रहा हूँ। 5 शक्तियों से मिलकर एक भगवान बनता है। नहीं, अब
क्या बनता है, भगवान ने, ये शब्द हैं। हम्म। अब आप परमात्मा की अगर बात करें, अब इंग्लिश में गॉड कहते हैं, तो उसका डेफिनेशन नहीं क्या नहीं होगा? नहीं, वो जो अब आप जा रहे हैं दूसरे एंगल पे, नहीं मैं आप उसको भगवान कह रहे हैं, जो गॉड वाला है। अच्छा आप अब इसको कनेक्ट कर रहे हैं गॉड वाले से। अच्छा तो ये गॉड जो कहते हैं, वो कहते हैं जी कोई शक्ति है, एक कहीं रहती है, वो एक है, हाँ, और वो चला रही है हम वो सब। चला रही है। ठीक है, ठीक है। एग्जैक्टली एक शक्ति है, ओके लेकिन उसका नाम गॉड नहीं है, ओके उसका नाम अल्लाह नहीं है। ओके। क्यों? क्योंकि 500 से ज्यादा मान्यताएं हैं इस गोले पे। आपका कहने का मतलब है कि अल्लाह, गॉड, ये परमेश्वर, ये शब्द गलत हैं, भगवान ही ठीक है। नहीं, आपने डिफाइन किया अभी। मैं वो नहीं कह रहा हूं, मैं दूसरी तरफ आ रहा हूं। सार्वभौमिक शब्द क्या है, जिसको सब मानते हैं, हाँ और सार्वभौमिक शब्द है ब्रह्मांड, जो साइंस ने दिया है। साइंस से पहले भी ब्रह्मांड था। नहीं, साइंस से पहले कैसे हो सकता है? साइंस ब्रह्मांड। ने अब सुनो, बंबई यहां थी, बंबई की जगह थी, लेकिन अगर आप अब बंबई पहुंचे हैं, हम शब्दों पे जाएं तो साइंस शब्द बाद में आया, नहीं 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 नहीं, साइंस, साइंस भी बाद में आई। नहीं नहीं, भी का क्या मतलब है? हमें साइंस का पता चला कि ये साइंस है, या साइंस, हमने खोज चलो की। ये कहते हैं हम साइंस ही बाद में, साइंस बाद में आई, ही भी नहीं कहते, साइंस आई बाद में, ब्रह्मांड शब्द पहले आ चुका था। नहीं नहीं, ये शब्द ब्रह्मांड साइंस ने दिया है। नहीं, एग्जैक्टली ब्रह्म। क्यों? इससे पहले कोई कह रहा ब्रह्म है, ठीक है, धार्मिक परिवेश में हम जाएं, कोई कह रहा ब्रह्म है, कोई कह रहा अल्लाह है, कोई कह रहा गॉड है, मतलब यीशु है, फलाना है, ढिमका है, सबने अपने अपने एंगल से। अब हम क्रिश्चियन धर्म की बात करें, उनके जो क्या नाम था जो भगवान हुए थे उनके, यीशु मसीह, यीशु मसीह, यीशु मसीह, वो भगवान नहीं थे, वो नहीं भगवान नहीं, नहीं, जो भी रहा उनका जो जो उसमें लिखा है, गुरु है। क्या है उनकी वो किताब, हाँ, बाइबल। बाइबल में जो लिखा है वो ये लिखा है कि चंद्रमा मतलब पृथ्वी चपटी है, ठीक है, उनकी कैलकुलेशन में पृथ्वी चपटी है। हमारे कैलकुलेशन में, जो हमारे सनातन की कैलकुलेशन में, पृथ्वी गोल है। दूसरे धर्म ने लिखा है जी पृथ्वी त्रिकोणीय है। सबने अपनी अपनी व्याख्या करी, लेकिन साइंस ने फिर उसकी खोज की कि भाई इनमें से कौन सी बात ठीक है। तो साइंस मतलब साबित करना, प्रूफ ये देना। यस यस, यानी कि साइंस मतलब प्रूफ देना, चीज तो पहले से पहले ही से ही है, है, लेकिन साइंस ने सिर्फ प्रूफ किया और उसको एक नाम दिया है। नाम भी दिया है, और दूसरा उसने उसका प्रैक्टिकली प्रूफ दिया है, हाँ जो हम अंदाजे लगा रहे थे। ठीक है। अब मान लो हमारे उसमें वेदों में लिखा था कि सूरज की दूरी इतनी है, अब ये उसका प्रूफ नहीं था, उसमें लिखा था किताब में। अब दूसरा जो धर्म है, दूसरी नहीं, मान्यता है, वो कैलकुलेट, कैसे दिया, नहीं वेदों ने कैसे दिया, वो किस, उनका मैटर था, कोई माप तो होगा ना नहीं उसमें भी। उनका माप था। लेकिन जब साइंस आया और साइंस ने जब वो दूरी मापी तो एक्यूरेसी निकली। तो इसका मतलब ये तो है कि साइंस साइंटिस्ट पहले भी थे, वही ठीक थे। है, और हमारे जो सनातन के लोग थे वो साइंटिस्ट थे। उन्होंने जिस भी विषय पे दिया, जिस भी विषय पे लिखा, उन्होंने अपनी प्रूफ के साथ लिखा। अब प्रूफ को वो हम तक नहीं पहुंचा पाए, तो हमने फिर उनको मान्यताओं में कैलकुलेट कर लिया। जैसे उन्होंने कहा कि पृथ्वी गोल है, और उन्होंने कहा कि पृथ्वी चपटी है, किसी ने कहा पृथ्वी त्रिकोणीय है। लेकिन जब साइंस ने चेक किया, नए इंस्ट्रूमेंट, नए हमारे युग के सिस्टम, तो उन्होंने कहा पृथ्वी गोल है। तो जो साइंस प्रूफ कर दे वही सत्य है। एग्जैक्टली, वरना मिथ्या, वो सार्वभौमिक है, वो मिथ्या है, बाकी मिथ्या है। बाकी तो मिथ्या है, मान्यताएं हैं। ठीक है। एनर्जी को साइंस ने प्रूफ किया। हाँ है, कोई कहता आत्मा है, कोई कहता नहीं है। साइंस पे मैं अभी, क्योंकि वो भी
पूर्ण रूप से सहमत नहीं है इस चीज़ को लेकर। उन्होंने भी एक एक्सपेरिमेंट किया था जिससे उन्होंने ये महसूस किया कोई एनर्जी है जो हमारे शरीर से निकलती है मरने के बाद, बहुत बढ़िया। ठीक है? अब वो आत्मा है, अब उसका पुनर्जन्म होगा, इस पर वो अभी चुप है, कुछ नहीं कह रहे हैं। आपने अभी एक दावा किया है कि आपने एक विचार लिखा है, दर्शन लिखा है, एक फिलॉसफी लिखी है, जिसमें आपने बताया है कि इच्छा ही प्रबल है, इच्छा के बिना कुछ नहीं है। तो ये रिसर्च आपकी किस आधार पर है और आप कैसे साबित करेंगे कि इच्छा ही सब कुछ है? नहीं, मुझे कोई साबित नहीं करना, मुझे अनुभव कराना है। अच्छा, साइंस क्या कराता है? अब ये प्रूफ करता मशीन है। चल रही है, एसी है, अनुभव हो रहा है ना हमें, ठंडक, हम्म। बाहर बेशक कितनी भी गर्मी है, वो प्रूफ करा रहा है, हमारा इच्छा शरीर अपने अनुभव। आप में पूर्ण है या सहायक है? नहीं नहीं नहीं, मैं पहले तो नहीं पूर्ण समझे, और सहायक की ये बाद के विषय हैं। नहीं सर, पहले जो विषय विषय है वो आपको मैं अनुभव कराता हूँ, जो पहला चीज आप विषय है अनुभव कर एनर्जी। दें। मैं जो मानता हूँ विदाउट एनर्जी कुछ भी नहीं है। जी, बढ़िया है। आपके पास एनर्जी के बिना ना शरीर चलेगा, ना मन चलेगा, ना इच्छा होगी। इच्छा शब्द भी बहुत, जब कुछ लैंग्वेज बनी, लैंग्वेज के बाद फिर लिपियां बनी, लिपियों में फिर शब्द सा आए, हर रोज एक नया शब्द बनता है, उनमें से एक इच्छा शब्द भी आ गया। इच्छा शब्द यानी कि हमारे दिमाग में कोई विचार आया, कोई विचार आया, वो हमारी इच्छा है। सिर्फ विचार आने से वो काम पूर्ण हो नहीं सकता। हम्म, मैं कितना भी सोचता रहूं कि ये फोन मेरे हाथ में आ जाए, तो वो मेरे हाथ में नहीं आ सकता। मैं दिन रात 24 घंटे, जब तक मैं अपने सहायक इंस्ट्रूमेंट, वो हाथ कह लो, पैर कह लो, या अदर पर्सन की सहायता न लूं, तब तक वो पूर्ण नहीं हो सकती। तो आपने, मैंने कई वीडियोज में देखा है, तो आपने ये कहने की कोशिश की है कि प्रबल इच्छा ही सब कुछ है। तो अब आप बताइए कि प्रबल इच्छा ही सब कुछ कैसे है? देखिए, सबसे पहले हमें इच्छा को समझना होगा, प्रबल बहुत बाद में है। हम्म। पहले हमें ये समझना होगा, जो आपने एक शब्द कहा एनर्जी, ठीक है, साइंस ने एक वो दिया है, थ्योरी दी है, एनर्जी है जो इस शरीर को छोड़ के चली जाती है। अब किसी ने उसको आत्मा कहा, किसी ने सोल कहा, मतलब सबने अलग अलग नाम दिए, लेकिन साइंस ने एक सार्वभौमिक शब्द दिया, एनर्जी। ठीक है, मैं एग्री हूं साइंस वाले नाम से कि एक है, कुछ है। कुछ है। अब वो कुछ क्या है? अब एक एनर्जी है, अब वो एनर्जी क्या है, इस पे मैंने रिसर्च किया, मैंने खोज करी, मैंने उसको नाम दिया इच्छा का। अच्छा। वो इच्छा का नाम मैंने कैसे दे दिया? साइंस ने कहा कि ब्रह्मांड है और ब्रह्मांड से ही सबकी उत्पत्ति है, तो हमने माना, क्योंकि साइंस प्रूफ के साथ कह रहा है, इसमें ये है, ये है, ये है, वो सारी साइंस पर डिटेल है। हमने साइंस को एक प्रश्न किया, जिन्होंने भी उस प्रूफ को लेके दिया है उनके पास हम गए और हमने उनसे एक प्रश्न किया, क्योंकि हमारी भी कोई खोज थी, हमारी खोज थी मैं कौन हूँ। उसे लेके हम धार्मिक उन पे भी गए, धार्मिक लोगों के पास, अलग अलग धर्मों के पास भी हम गए, तो हमें अलग अलग नाम मिले। किसी ने ब्रह्मा बोला, किसी ने अल्लाह बोला, किसी ने गॉड बोला, किसी ने कुछ बोला, किसी ने ये बोला, वगैरह वगैरह, किसी ने कैवल्य बोला। अब वो मान्यताएं हैं, उनके पास प्रूफ नहीं है कि ब्रह्म क्या है, वो वहां रुक गई। अल्लाह क्या है, प्रूफ नहीं, वो सब मान्यताएं हैं। फिर हम, जो साइंस है वो सार्वभौमिक है, वो सब का निचोड़ दिखाती है और प्रूफ करके देती है कि पानी में ये तत्व है,
इन तत्वों को मिलकर के पानी बनता है। ठीक, साइंस भी इस पे अभी बात कर रही है, नहीं एक्सपेरिमेंट कर रही है कि हमारी सृष्टि का मैं वहां शुरुआत कैसे और कब हुआ, आ हम रहा हूँ चल कैसे उस रहे हैं, जगह पे। साइंस काम कर रही है, अभी प्रूफ नहीं किया है। कर देगी या क्या करेगी वो उसका काम है, मेरा काम नहीं है। मैंने जो किया है मैं अपना बता सकता हूँ। हमने उनसे एक प्रश्न किया, ब्रह्मांड कैसे बना, कहां से आया? तो फिर उन्होंने स्पेस की बात करी, शून्य की बात करी, और जो हमारे वेदों में भी है ओम। ओम स्पेस का साउंड है। ठीक है, अब हमने कहा चलो ये साउंड है, आप यहां तक पहुंचे, इससे आगे क्या? वो जो साउंड आया है, जो वो जीरो आया है, उससे आगे क्या? बहुत कुछ है, लेकिन हमारी लिमिटेशंस है कि हम वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। ठीक है, अब हो सकता है उससे आगे और भी बहुत सी चीजें बहुत हों, हो, लेकिन एक अब आकाश। हमें वहां तक पता है, हम्म, शून्य तक, स्पेस तक, उसके अंदर क्या? शून्य तो और भी आगे है ना, शून्य यहीं तो सीमित नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ शून्य पे साइंस ने कहा जी रुके ही शून्य नहीं है। ना, साइंस तो नहीं रुकी अभी तक, वो तो आगे जा रही है, भाई तलाश रही है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि सब जाके रुक गए एक जगह पे, अब उससे आगे लग रहे हैं सब, हम भी लग रहे हैं, आप भी लग रहे हो, और दुनिया लग रही है, धर्म लग रहे हैं, सारी दुनिया खोज रही है। मैं वो नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ जहां पहुंची है साइंस, उसने बोला जी ब्रह्मांड है, हमारी नजरों में ब्रह्मांड है, होगा उससे आगे भी कुछ, लेकिन हम नहीं पहुंचे। ब्रह्मांड से सबकी सृष्टि की रचना हुई, हमने उससे आगे सोचा, उन्होंने कहा शून्य है। तो हमारी जो थ्योरी आई वो ये आई, शून्य में एक इच्छा हुई, शून्य में एक इच्छा प्रकट हुई कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, शून्य से बाहर निकलूं, और जब वो इच्छा हुई तो वो ब्रह्मांड बना। ब्रह्मांड के अंदर एक इच्छा हुई तो उसने अपना विस्तार किया, उस विस्तार के अंदर एक इच्छा हुई, वो आगे बढ़े, उसके अंदर एक इच्छा हुई, उसके अंदर इच्छा का सिलसिला चलता रहा, और एट द एंड हमारा जन्म हो गया। अब हम यहां आ जाते हैं जी। आपके कहने का मतलब है कि इच्छा जैसे सर्वव्यापी है, कि इच्छा दिमाग से, जैसे हम नॉर्मली बातों में कहते हैं ये दिली इच्छा है मेरी, ये दिमागी इच्छा है, ठीक है। इच्छा वो कर सकता है जो सोच सकता है, सोचने का काम ब्रेन का है, या कह लो जो हमारे अंदर एक एनर्जी है जिसे हम आत्मा कहते हैं, या कुछ भी नाम दे सकते हो, उसने सोचा, ब्रेन ने अपना काम किया, ब्रेन ने सिग्नल दिया हाथ को, हाथ ने वो काम पूर्ण कर दिया, ठीक है। अब आप ये कहना चाहते हैं कि शून्य के अंदर एक दिमाग था? नहीं, मैं कुछ नहीं कहना चाहता, दिमाग था, हाथ था, पैर था, मुझे कोई मतलब नहीं नहीं, है। हम एक मंथन कर रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, एक मैं वो मंथन करूंगा ही नहीं जो पागलपंथी का हो। सर, मैं ये एक शब्द पे स्टिक हूं, इच्छा पे। दैट्स इट। अब आप उस इच्छा में दिमाग जोड़ दें, आत्मा जोड़ दें, बाल जोड़ दें, हाथ जोड़ दें, पैर जोड़ दें, वो आपका काम है। अच्छी जोड़ दें, खराब जोड़ दें, मुझे मतलब नहीं है। तो इच्छा का सृष्टि से के चलने में से कोई लेना देना नहीं है? क्यों नहीं है? इच्छा से ही सब कुछ हो रहा है। अच्छा। आप मेरे से बात कर रहे हो, ये आपकी इच्छा है, मैं आपकी बात का उत्तर दे रहा हूं, ये मेरी इच्छा है। नहीं, मेरी इच्छा कुछ और है और आपकी कुछ इच्छा कुछ और है, उससे उससे कोई मतलब नहीं है फर्क नहीं मुझे, पड़ता। मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। आपकी इच्छा किसी का मर्डर करने की है, मुझे उससे क्या है, लेकिन इच्छा है। लेकिन उस आदमी की जीने की, तो वो जाने, उसकी अपनी समझे इच्छा, आपकी नहीं? अपनी इच्छा। आप साबित करना चाहते हैं तो साबित नहीं, करना मैं पड़ेगा। नहीं करता साबित, मैं सिर्फ इतना साबित कर रहा हूं, एक इच्छा है और वो सबके अंदर है, वो सबके अंदर है। दैट्स इट। जिसका ब्रेन नहीं है वो, उसके अंदर कोई इच्छा नहीं होती। नहीं, मुझे नहीं पता, उसके अंदर भी इच्छा है। नहीं है। तो ये आप साबित कर दो। एक ब्रांडेड आदमी सांस ले सकता है, तो वो क्या है, सांस कैसे आ रहा है? वो सांस आ रहा है उसकी बायोलॉजिकल नहीं से। नहीं नहीं, बायोलॉजिकल भी तो एक उसकी इच्छा इच्छा है। नहीं है ना। अरे अरे, मैं अभी आपके मुंह और ये दबा दूं? आजकल क्या है कि वेंटिलेटर से सांस दी जाती है, अब अरे वो कह रहे भैया, हैं जी उनके सारे मैं ऑर्गन्स देखो, काम कर देखिए, रहे मैं हैं। साइंस की जो भी सिस्टम है, आपको मुंह से भी दी जाती है, जहाँ वेंटिलेटर नहीं होता, आदमी डूब जाता है।
उसको बचाने की इच्छा है, उसकी बचाने की इच्छा है। वो तभी तो सांस दे रहा है, हाँ, वो डॉक्टर वेंटिलेटर लगा रहा है, उसको बचाने की इच्छा दे बचाने रहा की है। इच्छा दे रहा है। एग्जैक्टली, कोई ना कोई इच्छा कहीं ना कहीं किसी ना किसी से हुँ, जुड़ी हुई है। अब जिसका ब्रेन डेड बता रहे हो आप, हुँ, मुझे क्या मतलब है ब्रेन से? हुँ, उसके अंदर इच्छा है, इच्छा की वजह से उसका सांस चल रहा है, हुँ। इच्छा की वजह से उसके लीवर चल रहा है, उसके फंक्शन चल रहे हैं। इच्छाएं 3 तरीके की हैं। उस केस में क्या होता है कि जैसे डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की, 10 दिन 15 दिन उसके सारे ऑर्गन्स बिल्कुल सही सलामत काम कर रहे हैं। मैं अपने एक भतीजे की बात जी। करता हूँ। मेरे भतीजे का एक्सीडेंट हो गया, उसका ब्रेन डेथ, ब्रेन में चोट लगी और शून्य में चला गया वो। लेकिन उसके पूरे ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, सही से काम कर रहे हैं। 4-5 दिन उन पर कोशिश की, यानी कि डॉक्टरों की इच्छा थी ये बच जाए। अब उनकी इच्छा हार गई। अब उनकी इच्छा हार गई। उन्होंने उसकी इच्छाओं ने हाथ खड़े कर दिए कि सर इसकी ब्रेन डेथ हो चुकी है, अब इसका कुछ नहीं हो सकता। तो आप कहो तो हम वेंटिलेटर हटा दें? वेंटिलेटर हटा दें तो क्या करें? अब भैया के दिमाग में आया, कितने साल इस पलंग पे पड़ा रहेगा? तो डॉक्टरों ने कहा अगर आप चाहो तो इसके ऑर्गन्स डोनेट कर सकते हो। उनकी ये इच्छा हुई। मेरे भैया ने हाँ कर दिया, लेकिन भाभी ने मना कर दिया। फिर प्रेशर से उनको हाँ करवाई गई, लेकिन इच्छा नहीं थी। इच्छा नहीं है, फिर भी उन्होंने हाँ की, बिना इच्छा के हाँ की। तो यहाँ इच्छा हार गई, इनकी भी इच्छा हार गई, उन डॉक्टरों की इच्छा हार गई। अब मेरा बेटा जिंदा रहे, मेरा भतीजा जिंदा रहे, हमारी भी इच्छा हार गई। जो चीज़ हार जाए, फिर उसके डोनेट ऑर्गन्स डोनेट हुए, 32 लोगों को जिंदगी मिली नहीं, वो दूसरी बात है। जो चीज़ हार जाए वो ताकतवर नहीं हो सकती। जो ताकतवर नहीं हो सकती वो, जैसे आप कह रहे हो भगवान शब्द वो है और इच्छा प्रबल है, या इच्छा भूमि है। इच्छा के बिना जिंदगी नहीं चल सकती। इच्छा आपकी जिंदगी को चलाने में एक सहायक हो सकती है, लेकिन सब कुछ नहीं हो सकती। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप ऐसे में कैसे कहेंगे कि इच्छा ही प्रबल है, जब इच्छा जगह जगह हार जाती है? हार और जीत, मैंने वो शब्द ही नहीं कहा। हारे या जीते, मैं उससे भी मुझे मतलब नहीं है। हम्म, अच्छी हो या बुरी हो, उससे भी मुझे मतलब नहीं है। पूरी हो या अधूरी रह जाए, उससे भी मुझे मतलब नहीं है। मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ, हम्म। ऐसा पल याद करके बताओ अपने जीवन में, जब आपके पास इच्छा ना रही हो। अपना अनुभव मैं आपसे पूछता एक अचेतन समय होता है जब हम अचेत अवस्था में चले जाते हैं, हूँ। जी। चैतन्य नहीं रहता हमारे अंदर। मैं रोज रात को सोता हूँ जी। और मैं सोचता हूँ मुझे आज सपने ना आए, आए तो ये वाले आए, हम्म, इच्छा है मेरी। लेकिन इच्छा पे मेरा ब्रेन काम नहीं कर रहा, मेरा कंट्रोल नहीं है। हम्म। उस दौरान मेरी सारी इच्छाएं, मैं उस समय इच्छा शून्य हो जाता हूँ। ये आपका कहना है। ये मेरा कहना है। अब आप सुनिए, आपने अपने आप ही उत्तर दे दिया हम्म, मुझे कहने। अवचेतन, चेतन, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस माइंड, हम्म, इन तीनों को अगर हम डिफाइन करें, हम्म, तो जो सबकॉन्शियस माइंड है, हम्म, वो हमारी सांस के साथ हर समय एक्टिव रहता है। हम्म, वो जब एक्टिव है, उसकी जब इच्छाएं उसमें पनप रही हैं, तभी हमें सांस आ रहा है, तभी हमारे ऑर्गन फंक्शन कर रहे हैं। हम्म, जितनी भी मूवमेंट बॉडी में चल रही है, पसीना आ रहा है, हम्म, धक धक कर रहा है दिल, सांस ऊपर नीचे हो रही है, जितना भी कर रहा है हम्म। इच्छा से कर रहा है। अच्छा। जैसे
यानी कि आप जिसको सब एनर्जी दूसरी एनर्जियों का नाम देते हैं, आप उस एनर्जी को इच्छा नाम देना चाहते हैं। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। इसमें क्या है, इनके पार्ट्स बना दिए और आपने ही बनाए हैं। हम्म, मुझे तो आना ही नहीं पड़ा, आपने उत्तर दे दिया। 3 तरीके के। हम अभी यहाँ से बंबई में हैं और यहाँ से बाजार में जाएं और हमें इन्फिनिटी मॉल में आप गए, आपका ही एग्जांपल लेता हूँ, हम्म, और आपका फोन में प्रॉब्लम हो गई, आप कहाँ जा रहे हैं, फोन के शोरूम पे। हम्म, आपका टारगेट है फोन का शोरूम, ये मेरी इच्छा का टारगेट है। हाँ, वो आपका है। अब हम निकले वहां से, सोसाइटी से, गाड़ी में बैठे, हमें हजारों लोग मिले रास्ते में, हजारों दुकानें मिली, सबको देख रहा है हमारा माइंड, आंखें देख रही हैं, कॉन्शियस माइंड सबको नोट कर रहा है, हम्म, जिधर भी घुमाया वहां। लेकिन हमें कुछ याद नहीं है। लेकिन हाँ, एक कोई ऐसी घटना घटी रास्ते में, हम्म, एक कोई ऐसी घटना घटी जो बिल्कुल चौंकाने वाली थी, अलग थी। हम्म, मतलब गणेश जा रहे थे, सैकड़ों गणेश मिले रास्ते में, लेकिन एक गणेश कोई ऐसा हो जो शेर ने मुंह में पकड़ के या ऐसे टेढ़ा कर रखा हो, तो वो घटना आपके अनकॉन्शियस माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी। हम्म, वो आप याद आके भी बताओगे, एक बार हम फोन लेने जा रहे थे, तब हमने ऐसा गणेश देखा। तो सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज हर समय रेडी है, वो इच्छा। ब्रे- जैसे ही उसका टाइम आएगा, अब ये जो हजारों चीजें देखी, ट्रैफिक सिग्नल आए, पुलिस वाले आए, कोई बाइक वाले भी आए और क्रॉस भी किया, वो हमारी आंखें देख रही हैं, हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो सब देख रहा है। हम्म, दुकानें हमें सैकड़ों मिली, जब हमने गाड़ी पार्क कर दी तो वहां से सैकड़ों लोग मिले, सैकड़ों दुकानें मिली, उनको क्रॉस करके हम लास्ट में कहाँ पहुंचे, अपने फोन की दुकान पे। हम फोन की दुकान पे क्या करने जा रहे हैं, क्या हमारा टारगेट है, वो हमारी यहाँ इच्छा थी। रास्ते में जितने लोग मिले, ये सब मिले हैं, हमने नोटिस करे हैं, लेकिन हमें याद नहीं है। वैसे ही हमारी जो इच्छाएं हैं, सबकॉन्शियस माइंड कब एक्टिव होता है, हम वहां से वापस आ गए, वो है, इच्छा स्टोर है। अगर कहीं गणेश की बात चल रही है, अरे सुनो यार, आज हमने एक डिफरेंट चीज देखी। क्या? एक शेर था, शेर के मुंह में एक वो था और उसके ऊपर गणेश थे। आप बताओगे? बताओगे नहीं बताओगे? हम्म। वो क्यों स्टोर हो गई आपके पास, और वो सैकड़ों क्यों नहीं हुई? ब्रेन एक फ्लॉपी है, हमारी ब्रेन, इसमें अनलिमिटेड यादें मेमोरी के रूप में चली जाती है। जैसे हम फ्लॉपी में, वो पेन ड्राइव में फोटोग्राफ्स और वीडियो उससे सब आगे चलो, सब उससे आगे स्टोर हो चलो, हाँ जाती हैं। ठीक है। ठीक है, अब हम भूल जाते हैं कौन सी चीज़ कहाँ रखी थी, फिर हम उसे तलाशते हैं। विषय, ऐसे ही वही है ब्रेन में, मैं ये कह रहा जब हूँ, चीज़ विषय विषय आपका जो जानना है, ये तो ये अब हम कितनी इसमें जो चर्चा आपने करें। यादें वगैरह, लेकिन इसमें इच्छा कहाँ इच्छा ही प्रबल तो है। है ये सारी। अरे ये प्रबल है, जब आप मुझे चाटा मारना चाहते हो। देखो, इच्छा मतलब कि मेरी इच्छा ही नहीं है कि मैं कुछ भी स्टोर करूं अपने, फिर भी वो अपने आप हो रही है। नहीं, उसे उसे मैं मुझे क्या बुरी लेना देना है? यादें मैं बुरी यादें मुझे स्टोर नहीं रखना यादों, चाहता। मुझे आपकी यादों से क्या लेना देना है? इच्छा मतलब एक मुझे, मैंने एक शब्द कह दिया, आप एग्जाम्पलों को लठ मारो। आप एक ऐसा पल मीनिंग ऑफ बताओ। इच्छा बताइए पहले, फिर है? मीनिंग ऑफ इच्छा। इच्छा, हर चीज इच्छा है। मैं देख रहा हूँ, खांस रहा हूँ, चल रहा हूँ, जी रहा हूँ, सांस ले रहा हूँ, सब में इच्छा है। मीनिंग ऑफ इच्छा का क्या मतलब है? वो एनर्जी है, वो इच्छा है। मैं आपसे बात कर रहा जैसे हूँ, आप मेरे से बात कर रहे हो, मैं इधर देख रहा हूँ, उधर देख रहा हूँ, मैं इसको झटका रहा हूँ, मतलब मेरी हर चीज में इच्छा है। मैं इसे ऐसे कहूँगा, जिसे साइंस भी साबित करती है, एक्शन और रिएक्शन। हमारी पृथ्वी, हमारा ब्रह्मांड, सब एक्शन और रिएक्शन पर ही चल रहा है। शून्य में कोई क्रिया हुई, जिसे कहते हैं क्रिया और प्रतिक्रिया, कोई क्रिया हुई, उसकी प्रतिक्रिया हुई,
जिससे ब्रह्मांड बना। फिर उसमें और क्रियाएं हुई, उसकी प्रतिक्रिया हुई, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, ये इस तरह के ग्रह बने। सूर्य में क्रिया हो रही है जिससे ऊर्जा क्रिएट हो रही है, जो प्रतिक्रिया है उसकी। मैंने एक क्रिया की, क्रिया को आप इच्छा कह सकते हैं। मेरी एक इच्छा हुई कि भाई इंटरव्यू लिया जाए आपका, लेकिन क्रिया के बगैर वो काम हो नहीं सकता। इच्छा प्रबल है लेकिन क्रिया नहीं हो रही है। तो मैं सार्वभौमिक कहने का मतलब ये है कि इच्छा सार्वभौमिक है, सब जगह है। आप ये कहना चाहते हैं या इच्छा से दुनिया चल रही है, ये कहना चाहते हैं? मैं दोनों चीज कहना चाहता हूँ। अच्छा। इच्छा से दुनिया भी चल रही है और इच्छा सब जगह है। हम्म, क्रिया कहाँ है ये आप साबित करते घूमो, हम्म, ये आपका अपना परसेप्शन है। मेरा ये है, मैं अड़े हूं अपनी चीज पे। आपने एक शब्द छोड़ दिया, एक फिलॉसफी छोड़ दी। अब तुम सोचते रहो भैया ये क्या है, नहीं, सोचते नहीं रहो। मैं कुछ साबित नहीं करूंगा। नहीं, मैं कर रहा हूँ, हम्म, मैं आपसे साबित कर रहा हूँ। आप मुझे वो पल बता दो जब से होश हुआ है आज तक, हम्म। इच्छा रहित कब हो पाए? 3 साल तक तो मुझे होश ही नहीं था। होश नहीं था? किस चीज का होश नहीं था? इच्छा करने का। भूख नहीं लगती थी आपको? पता नहीं। आपको सांस नहीं लेते थे? पता नहीं। तो होश से मुझे पहले तो पता अपनी ही माँ नहीं, को पूछो, वो बताएगी ना। उनसे पूछो हम्म। कि मैं क्या खाने के लिए रोता था। तो उस समय पेट की इच्छा थी, आप ये कह मैं रहे हो? मैं मैं तो आप पैदा होने के बाद की बात कर रहे बात की हो, बात। मैं पैदा होने से पहले कह रहा हूँ। हम्म। आपके बाप की, पिताजी की, जो भी कहते हैं, हाँ, हाँ। हमारे यहाँ बाप भी कहते हैं, हम्म, पिताजी भी कहते हैं, पापा भी कहते हैं। हम्म, उनकी एक इच्छा हुई हम्म, आपकी माँ के साथ सेक्स करने की, हम्म, और आपकी माँ की इच्छा हुई कि हम्म, सेक्स करवाने की या करने हम्म, की, दोनों एक्शन करने की। उन्होंने एक्शन किया और उनके अंदर से एक एक एनर्जी निकली, हम्म, और वो एनर्जी जो निकली वो इच्छा थी। हम्म, और वो इच्छा की फिर इच्छा डेवलप हुई, और फिर वो बच्चे के रूप में फिर एक इच्छा हुई कि ये प्रसव हो जाए, ये बाहर निकल जाए, हम्म। इसका टाइम कंप्लीट हो गया, प्रोसेस था, बाहर आए। कई बार प्रोसेस फेल होता है तो फेल पास का मैं कहीं नहीं रहा। इच्छा, अरे आप इच्छा को कहाँ छोड़ते हो मैं फिर? कहीं नहीं छोड़ता, मैं रिज इच्छा को ना पकड़ रहा हूं देखो, ना छोड़ साइंस रहा हूं। कहती है हर चीज का एक मैं रिजल्ट मैं होता है। मैं ये कह रहा हूं, ना तो मैं पकड़ रहा, मैं होता कौन हूं पकड़ने वाला, और मैं कौन होता हूं छोड़ने वाला। मैं ये कह रहा हूं, इच्छा के बगैर इस दुनिया में पत्ता भी नहीं हिल सकता, और पत्ता खड़ा है तो इच्छा से खड़ा है। नहीं, वहाँ ये थ्योरी फेल हो जाती है कि मैं चाहता हूँ मैं जिंदा रहूं, मेरी इच्छा है मैं जिंदा रहूं। तो फिर मैं क्या करूं? रहो जिंदा ठीक अपनी है, इच्छा को ले। सडनली मैं मर जाता हूँ, अरे तो वो किसकी इच्छा है? वो मुझे क्या पता किसकी इच्छा है? तो वही तो मैं जानना चाहता हूँ कि अरे ये भैया, इच्छा कैसे काम करती है। आप जबरदस्ती कोई चीज, जब आपकी लाइफ है ही नहीं, आपके ऑर्गन फेल हो गए, आप एक्सीडेंट हो गए, कार के नीचे आ गए, ट्रेन के नीचे आ गए, हाँ, तो आप मर जाओगे, आपके हाँ, डैमेज हो जाएंगे सिस्टम। हाँ। फिर उसमें मुझे क्या? पर मैं तो नहीं चाहता ना ट्रेन के नीचे आऊं अरे या गाड़ी के नीचे अरे कोई आऊं, कोई चाहता है, आके चढ़ा दे। कोई चाहता है मरना? इस वही धरती तो पे मैं कोई कह रहा हूँ, चाहता तो है? इच्छा मैं ये हम। कह रहा हूं मेरी इच्छा पूरी हो। मैं नहीं, ये शब्द नहीं कह रहा हूं, हम्म, मैं कह रहा हूं कि इच्छा है। आप ये चाहते हो मैं मरूं ना, ये भी एक इच्छा है। ऐसा तो सब चीज है, फिर सांस भी है हमारी, वायु भी है, उनमें एक चीज इच्छा भी है। हाँ, तो मैं जब एक चीज इच्छा की तो शब्द बात नहीं कर रहा हूँ। बनाता तो हम उसे डिफाइन भी नहीं कर मैं पाते थे मैं क्या चीज है ये। मैं आनंद जी, ओम आनंद जी, मैं यही कह रहा हूँ हम्म, कि मैं कहता हूँ इच्छा है। आप उसको सांस कह दो, आप उसको बाल कह दो, आप उसको गाली दे दो, आप प्रेम कर दो, मुझे क्या मतलब है? ठीक। अब मैं ये समझा कि आप हर चीज को इच्छा, यानी आप ये कहते हैं टेलीफोन में भी इच्छा है, बेड में भी इच्छा है, सब पर्वत में भी सब इच्छा है, फोन के अंदर भी इच्छा है। सब ठीक है। जब तक हम फोन नहीं करेंगे तो वो फोन अपने आप बज सकता है।
नहीं, अपनी इच्छा से फ़ोन बज सकता है। नहीं, मुझे नहीं पता किसकी अच्छा, ये इच्छा से नहीं। क्या हो रहा है। इच्छा तो है सब में। तो आप हमारे दर्शकों को, मैं शायद समझ नहीं पा रहा हूँ, तो आप मेरे दर्शकों को समझाइए कि इच्छा क्या है? हाँ, वो इच्छा है जो आपके अंदर हर वक़्त रहती है। वो इच्छा है जिससे आप चल रहे हैं। वो इच्छा है जिससे आप एग्ज़िस्ट करते हैं। और जो भी शब्द आपने सबसे पावरफुल इस दुनिया में माना है, वो इच्छा है। अगर इसमें किसी को कोई डाउट है या इच्छा के अलावा और कोई शब्द है, तो वो बता सकते हैं आपके दर्शक। आप इनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, आप इनसे डिबेट भी कर सकते हैं, आप इनके आश्रम आके बातचीत भी कर सकते हैं। और मैं शायद ना समझ पाया क्योंकि मैं अनपढ़ आदमी हूँ, तो आप शायद समझदार हो सकते हैं, ज्ञानी हो सकते हैं। मैं हार गया, और आपको लगता है मैं गलत हूँ तो कमेंट कीजिए, आपको लगता है स्वामी जी गलत हैं तो कमेंट कीजिए, बिल्कुल। लेकिन साबित करके ज़रूर जाइए, क्योंकि मेरे पास एक लिमिटेशंस होती है टाइम की, तो मैं इतने टाइम में इन आपके शायद कोई बुक भी आने वाली है, हाँ, हाँ। इच्छा पूर्ति, हाँ। तो दर्शन है वो। दर्शन, वो फिलॉसफी है पूरी। फिलॉसफी है, तो वो आप भी देखिएगा, मैं भी पढ़ूँगा क्या चीज़ है इच्छा। अगर मैं सहमत हुआ तो सहमति ज़ाहिर कर दूँगा। गुरुजी, बहुत आपका बहुत बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे जो क्वेश्चन थे या अपनी ताकत लगाई आपने, और हमने भी कोशिश करी। जी, और जो हमसे और आपसे, आपने बढ़िया कहा, हमसे और आपसे अगर कोई बात रह गई है और आप अगर नहीं समझ पा रहे हैं ओम जी की तरह, तो आप आइए और टाइम लीजिए, क्योंकि कैमरे के ऊपर हम लोग लिमिटेड, जैसे आपने बोला, एक लिमिटेड टाइम था, उसमें ही हमें खत्म करना था। मैं ये कहता हूँ कि हर कुछ इच्छा है। आप क्या कहते हैं, आप बताइए। धन्यवाद। नमस्कार, नंबर नीचे दिया हुआ है गुरुजी का, और आप ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए, फिर हम किसी विषय पर मंथन करेंगे, किसी और शख्स के साथ मुलाकात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। जय